मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। करना है कहाँ अपने कहाँ दिमाग पे पे। कहाँ पे हाँ, जिहाद? जिहाद का मतलब कंट्रोल शैतानी करना है अपने नफ्स आप पे, अपने आप को कहाँ पे है? किस आयत में जाके देखो, कंट्रोल करना है अपने। किस हाँ, आयत फिर में, क्या बोलेंगे जिहाद? कंट्रोल करना है अपने किस आप आयत को। में? हाँ, अरे तो हाँ, किस आयत में? अरे भाई जिहाद, जिहाद का मतलब समझा रहा हूँ। तोहफा जिहाद जाहिल, कहाँ से मैं जिहाद समझू का मैं? मतलब समझा रहा हूँ। मैं मतलब अबे समझा रहा हूँ ना जाहिल का आपको। बच्चा, जाहिल का उम्मत। अबे जाहिल का उम्मत, उससे पूछ तो रहा हूँ कि उसका रेफरेंस तो दे। नहीं समझ में आ रहा तेरे? मैं जिहाद का मतलब दे दूँ ना आपको, डिक्शनरी के हिसाब से चेक कर लो ना, डिक्शनरी खोलो ना। जिहाद के डिक्शनरी के मायने क्या हिसाब होते से हैं? नहीं, कुरान से बता तू, कुरान से या हदीस से कि जिहाद का मतलब क्या है? अपने जिहाद का नफ्स पे मतलब काबू है। करना। एक मिनट रुकिए तोहफा भाई। हाँ, तोहफा भाई, तोहफा भाई, एक मिनट रुकिए। ये हाँ, आपके सामने एक हदीस लाया हूँ, सुनन इब्न माजा की 2794। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है, हजरत अमरू बिन हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद अफजल है? आपने फरमाया, जिसका खून बहा दिया गया और इसका घोड़ा भी कत्ल हो गया, इसका जिहाद हाँ, बेहतरीन है। हाँ, जिसका खून भी अब बहा गया, बता। उसने कुछ नहीं किया। उसने डिफेंस किया, उसका खून भी बहा गया, उसका घर भी जला दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, उफ तक नहीं किया, खामोश रहा। वो जिहाद किया उसने। आप क्या बोलते बोलो? आपकी समझ में नहीं हाँ आया? तो तू बोल तो रहा था ना, जद्दोजहद करना, हाँ, भाई नफ्स पे तुमने मारना जद्दोजहद किया बोला, जिहाद उसने। है। तुम कह रहे थे कि जद्दोजहद, अपने जद्दोजहद में उसका खून, जद्दोजहद इसमें में उसका कहा खून गया भी बह है, गया, उसका घर भी बह गया, घोड़ा भी मर गया उसका, खून उसका खून भी बह खून गया। कब बहाया जाता खून है? खामोश, खून, उसका खून घोड़ा बह गया जो घोड़ा में। कत्ल हो गया। घोड़ा इसे भी अबे कत्ल हो यार गया। पीछे करो, बोलने ही नहीं दे रहा यार, बिल्कुल बोलने ना, नहीं बोलने देगा, हल्का सा भी नहीं बोलने। इसे यार बिल्कुल नहीं इसीलिए ना बोलने मुंह से देता, मेरे कसम से अगर गाली, ऊपर होगा। अब्दुल्ला भाई, मेरे मुंह से इसीलिए गाली निकलता है, जबकि इसके सामने हदीस पढ़ के बताया है कि सबसे बेहतरीन जिहाद कौन सा है। तो रसूलुल्लाह ने बताया, सबसे बेहतरीन जिहाद उस इंसान के लिए है जिसमें तुम्हारा घोड़ा कत्ल हो, तुम जब जख्मी हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अपने नफ्स पे काबू करना वो जिहाद है। लेकिन यहाँ यहाँ सबसे पर अच्छा कहा है जिहाद लड़ाई वाला जिहाद। लड़ाई का जिहाद बता रहा है, जिसमें आपका घोड़ा घायल हो, घोड़ा या मर जाए या आप घायल हो, वो है असल जिहाद, वो है अच्छा जिहाद। तो इसका नबी सच्चा है या ये सच्चा है, तो मैं इसकी बात क्यों मानूं? ये जब तक रेफरेंस नहीं दे रहा है, जबकि हमारे सामने सही ये माजा की हदीस है, सियासित्ता की हदीस है 2794। तो मैं वो दिखा रहा हूँ, ये जो दावा कर रहा है उसका भी तो रेफरेंस देगा ना, कि बिना ब्रेक साला बकचोदी किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है, किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, आगे बोलने ही नहीं दे रहा किसी को। तो इसीलिए इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, गाली देने का मन करता है ऐसे लोगों से, कि साला अपनी बात बोले जा रहा है, जब उससे सामने वाला रेफरेंस मांग रहा है तो बोलना भाई फलाने आयत में लिखा हुआ है, फलाना आयत खोलो। अभी इसको मैंने बोला तेरा नबी जाहिल है 62 की 2, तो कैसे बोल रहा है आयत खोलो, आयत दिखाओ, आयत दिखाओ। अब ये इतनी बकवास किए जा रहा है अब्दुल्ला भाई, लेकिन ये साला एक भी आयत नहीं दे रहा है, एक भी हदीस नहीं दे रहा है, ये सिर्फ बकवास पे ले जा रहा है, पे ले जा रहा है। अब इसे लास्ट बार पूछ लो, उसके बाद ये निकालो। अगर बिल्कुल। ये ब्रेक लगा के आराम आराम से बात करता है, एक बार वो बोले, एक बार हमें बोलने दे, सवाल का 1 to 1 जवाब सवाल करना चाहता है तो ठीक है, अगर विदाउट ब्रेक ये बकवास करते रहना चाह रहा है तो इसको निकालो, हटाओ, भगाओ, लो इसको वापस। एक हदीस और देना चाहूँगा तोहफा भाई, मैं इसके नबी, इनके नबी की एक बात और बताना चाहूँगा मैं। ये अबू दाऊद की हदीस है 3030, और ये इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, ये हम किताबें नहीं लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी भाई ये ना सोचे ये किताब हमने खुद ने लिखी है। सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है, अबू दाऊद की हदीस 3030, इसमें लिखा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा से, अन्हा ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं यहूदियों और ईसाइयों को
जजीरा अरब से बाल ज़रूर निकाल कर रहूँगा। मैं इसमें मुसलमानों के सिवा किसी और को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नबी कह रहे हैं कि मैं सारों को यहाँ से दफा दूर कर दूंगा अरब से, और सिर्फ मुसलमान को यहाँ अब छोड़ूंगा बस बता, रहने के लिए। अब ये यहाँ आकर हमसे बकवास किए जा रहा है, ये कोई अच्छा ही है, रेफरेंस नहीं दे रहा है। ये इससे अच्छा ही है। पूछ रहा हूँ वही ना, इससे पूछा, अरे ये अब्दुल्ला भाई इस हरामखोर से पूछा डीपर से कि तो अपने रसूलुल्लाह की 10 अच्छाई बता, तो बोल रहा है पहले कि गूगल पर जा करके देख लो। क्या तुझे पता नहीं है जो तू मुझे गूगल पे तो भेज भाई रहा थोड़ा है? आराम से थोड़ा आराम से। अरे ऐसे झूठे और मक्कार इंसान से गालियां ही निकलती है अब्दुल्ला भाई। या आप जितना मेरे अंदर सब्र नहीं है, मैं सही बता दूं, आप जितना प्यार से, हम दूसरे मिजाज के लोग हैं। हमारे सामने फालतू बकवास करेगा, झूठ बोलेगा, झूठे बंदे से तो बहुत गुस्सा नहीं आता है। अगर तू सच्चा है तो तू उस कोई रेफरेंस दे, जबकि तेरा कुरान भी कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम कोई दलील दो। अगर तुम जब सच बोल रहे हो तो उसका दलील रखो सामने, जैसे एक मुस्लिम रखते हैं। जैसे हमने बोला जिहाद पर, तो जिहाद पे आपने 2 हदीस पेश किया ना, इससे पहले हदीस बताया, ये सामने अभी किसी ने पर रखा है ना, तो अपने दावे जी का रेफरेंस देना कुरान से या हदीसों से। तो ये गुस्सा आता है, आदमी सही कब तक बात। बर्दाश्त करेगा? मतलब भाई आप के अंदर में है थोड़ा बर्दाश्त, अच्छे है, लेकिन हम लोग जैसे हर बंदा एक जैसा नहीं होता, सबका मिजाज। हमें झूठा बंदा मक्कार पसंद नहीं है, मुझे मक्कार से शुरू से नफरत है। बिल्कुल सही बात। जो हिपोक्रेट मक्कार है ना, जो झूठा है, 2 नंबरी है, मुझे कसम से कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से जो मक्कारी करता है। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करते हो। आपकी मैं इस बात के लिए बहुत तारीफ करता हूँ, आपके अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बर्दाश्त करते हो आप। अभी आप नए हो, इससे डिबेट करोगे ना तो थोड़ा आप भी पक जाओगे, मुझे पता है। जब थोड़ा पुराना होगे ना, 6 महीने 1 साल, तो आप भी जरियों से, मक्कारी से जब अच्छे से वाकिफ हो जाओगे ना, तो आप भी पक जाओगे, आपका भी खून खौलेगा इनकी मक्कारी से, आपका भी दिमाग गर्म होगा। खैर, लेकिन आप बहुत बर्दाश्त करते हो, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होता इतना, मैं नहीं बर्दाश्त करता। बकवास करेगा तो मेरे मुंह से भाई उल्टा सीधा निकलेगा, या तू रेफरेंस देकर बात कर। अभी तो हम 10 इस पर एपिसोड करेंगे लगातार। अभी तो कल अब्दुल्ला भाई के चैनल पर हुआ है, रसूलुल्लाह एक अच्छे इंसान थे, यही हमारा सवाल लगातार सीरीज चलेगा मेरे चैनल पर और अब्दुल्ला भाई के चैनल पर। तुम्हें साबित करना है, 10 अच्छाई देना है। अगर तुम दे सकते हो तो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करो और 2 रेफरेंस के साथ दो। अगर अपने रसूल को तुम सादिक, वो बता रहे हो कि मेरे रसूलुल्लाह सादिक थे, यमीन थे, या जो भी थे, वो यहाँ रेफरेंस के साथ बात करो। और हम बात करेंगे, 10 एपिसोड तक बात करेंगे लगातार। ये भी सुन लो बारी बारी से। कभी अब्दुल्ला भाई के ऊपर ये दूसरा पार्ट 2 है, पार्ट 3 मेरे चैनल पर होगा। टॉपिक हमारा वही होगा, टाइटल वही होगा, सिर्फ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 लगातार हम करते जाएंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। आपके नबी की अच्छी बातें, 10 अच्छी बातें नहीं मिल जाती जिंदगी हराम जब कर तक दोगे हम इनकी। लाइव। जिंदगी हराम नहीं, हमें जवाब दो, हमें जवाब मिलेगा। आकर लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करके 10 बातें उसकी अच्छी बताओ पूरे रेफरेंस के साथ, फिर हमारे सवाल उसमें लो। अब जिस बात को तुम अच्छाई बता रहे हो, हम उसके बारे में सवाल पूछेंगे ना, कि तुम यहाँ बकवास करते रहोगे, तुम्हारा हम खुतबा सुनते रहेंगे। तुम अपने नबी को बताओगे सादिक अमीन, तो तुम्हारा उस टाइम नबी नहीं था, जब वो सादिक अमीन था तो तुम्हें उसके साथ नबी भी साबित करना पड़ेगा कि मेरे जब सादिक अमीन थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब सादिक अमीन मक्का शहर में माना जा रहा था, लोग उसके बारे में कहते थे, जब खदीजा की यहाँ नौकरी करने गए उस वक्त वो नबी थे। फिर नबी उस टाइम नहीं थे, वो सिर्फ एक आम इंसान था। जैसे मक्का के आम इंसान और लोग थे, उसी तरह से वो एक साधारण इंसान था। अभी उसको नबूवत नहीं मिली थी, भले वो कितने भी सच्चे थे, हम तो मानते हैं, हमें तो पता चला है, हमने रिसर्च किया है, जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी तब तक वो सादिक थे। एक बीबी के साथ रहते थे, खदीजा के साथ। जैसे उनको नबूवत मिली और खदीजा का इंतकाल हुआ, फिर उन्होंने शादी पे शादी, दे शादी, बाकी सारे काफिलों को लूटपाट शुरू हो गया।
तो हम तो मानते हैं कि रसूलुल्लाह जब उनको नबूवत मिली तब से वो ऐसे काम करने लग गए। इस्लाम आने से सारा चीज़ शुरू हुआ है। इस्लाम जब तक नहीं था मक्का के अंदर में, जब तक रसूलुल्लाह को नबूवत नहीं मिली थी, जब तक वो सादिक अमीन थे, एक अच्छे इंसान थे, एक पत्नी के साथ जीवन गुजार रहे थे, अपने खदीजा बीबी के वफादार थे, ये तो हम मानते हैं। लेकिन वो नबी नहीं थे, एक साधारण इंसान थे। जब उनको नबूवत मिली 40 की उम्र में, तो सारा बवाल काटा उन्होंने, सारी लूट-पाट, सारी तबाही मचाई उन्होंने। यही तो हमारा सवाल है। तो तुम उनकी 10 अच्छी बात जब वो नबी थे तब की गिनानी है, सही उनके बात। नबूवत से पहले की गिनती नहीं करानी है कि वो एक अच्छे इंसान थे, सादिक थे, सच्चे थे। हाँ, ये चीज़ नहीं हमको गिनती कराना है। गिनती आपको कराना है, कोई भी मुसलमान आओगे, मैं पहले ही साफ क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, कोई भी मुसलमान जो भी हमारी इस लाइव स्ट्रीम को सुन रहा है, तो सुन लीजिए, अगर लाइव स्ट्रीम में लिंक पर ज्वाइन करना, तो अपने नबी की 10 अच्छी बातें जो पूरी इंसानियत के लिए, जिनको कहा गया है 33 की 21 में, कुरान 33 आयत नंबर 21 कह रहा है, लक़द काना लकुम फी उसवतुन हसना, यानी कि रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए बेस्ट रोल मॉडल है, एक बेहतरीन नमूना है, और उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है रसूलुल्लाह को। तो आपको ये साबित करना है, जब नबी बने 40 की उम्र में उनको नबूवत मिली, उनकी क्या उनको हम क्यों रोल मॉडल माने, वो कैसे रहमतुल्लिल आलमीन थे पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। तो ये आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी हम मोमिन, जो भी मुसलमान मेरी लाइव स्ट्रीम को सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। हमारा सवाल रसूलुल्लाह की नबूवत के बाद की ज़िंदगी पर है, ना कि नबूवत से पहले की ज़िंदगी पर है। नबूवत से पहले की ज़िंदगी को हम सही मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी न, जब तक वो नबी नहीं थे वो अच्छे थे, सच्चे थे, मैं मान लूँगा। आप दलील दोगे मैं मान लूँगा, बिना दलील के भी मान लूँगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वो सही थे, सादिक थे, अच्छे थे, एक पत्नी वर्ता थे, एक खदीजा के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब उनको नबूवत मिली और उसके बाद में वो सारा कांड शुरू किया। तो आपको बात करनी है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप बोलिए कुछ अब इस पर, क्या कहना है आपका? क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोला। हाँ। तो भाई तुमने कुछ सही बोला। मैं ये कहता सुपर चैट ले लेते हैं थोड़ा। तो भाई माइक बंद। ये राकेश भाई हैं, हाँ, अरे आपको मैंने दिखा होगा, म्यूट कर लिया। राकेश शर्मा भाई हाँ हैं। हाँ ठीक है। आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला भाई मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज़। अब्दुल्ला भाई, हाँ हाँ, तो ये पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा। राकेश शर्मा जी 100 रुपीज़ का दिया। इन्होंने ये बोल रहे एक्स मुस्लिम की कॉलोनी बनाए, कॉलोनी बनाए, हाँ कॉलोनी बनाए, ये बोल रहे कॉलोनी बनाए, इससे सेफ्टी रहेगी, एंड एक एक्स मुस्लिम की सिक्योरिटी बनेगी। ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि जैसे कि एक्स मुस्लिम की, हाँ सोसाइटी बनाने के लिए बोल रहे हैं, कॉलोनी बसाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई साहब तो इनके लिए तो एक्स मुस्लिम आसान बन जाएगा ना। आप दिमाग लगाकर सोचो ना, अगर हमारी सोसाइटी एक जगह होगी तो सबको पता होगा कि ये एक्स मुस्लिमों का कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है, ये तो फट जाएंगे वहाँ आकर। कोई बंदा आएगा कभी भी हम पर हमला कर सकता है, पूरी सोसाइटी को उड़ा सकता है, तो हम तो और अनसेफ हो जाएंगे अगर एक जगह हो गए तो। आप इस नजरिए से सोचो ना। अच्छा जी, आपका हम तो मसवरा बना तो रहे हैं तो बिल्कुल भाई ठीक एक है। जगह सारे हम तो वो उनके लिए आसान, तो ऐसा जी। है ना कि आसान टारगेट बन जाएगा। अगर एक जगह एक कॉलोनी बसा लिया एक्स मुस्लिमों का, तो ये मोमिनों का आसान टारगेट हो जाएगा ना। एक साथ सारे एक्स मुस्लिमों को उड़ा देंगे ना ये इसका क्या है, ये बयान जो भीड़ में घुस जाएंगे, तो उनकी नहीं बनाए कॉलोनी में फिर? घुस जाएंगे। इन पर विचार करना पड़ेगा बड़ी बारीकी से, देखना पड़ेगा कि क्या है, सुरक्षा उरक्षा सब चीज देखना पड़ेगा ना। अच्छा उसको ठीक है। फेमस नहीं करना। हाँ मोमिनों को पता जी, चल जी, गया ना कि हाँ ये फलाना एरिया जो है कॉलोनी एक्स मुस्लिमों का है, तो वो तो कभी मौके के तलाश में होगा, वहां के फट जाएगा, उसका क्या है, बदन पे खाने, वो तो जन्नत जाएगा भाई 72 हुड के लालच में। उनको तो 72 हुड चाहिए, नहीं हमें वो ना तो तो भाई यहाँ बदन। प्रॉब्लम हो रही है ना, तो भाई हाँ तो भाई हमें अपने यहाँ मोहल्ले प्रॉब्लम में। हो रही है, लोग हमारे घरों पर आते हैं,
हाँ, मेरे ठीक है, घरों पर हाँ आते सही हैं, है। तो हाँ, मेरे तो घर पर आप आते हैं जैसे पापा। जो हाँ, तो एक बात है, इस पर गहन विचार करने की ज़रूरत है, और भी विचार करने की ज़रूरत है बारीकी से। अच्छा, ये पहलू चलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही तोफा भाई, या मेरी नहीं आ रही? मुझे लग रहा है आवाज़ बिल्कुल कट हो गई। ये जावेद भाई हैं, इनको ले लेते हैं एक बार, इनसे पूछते हैं। जावेद भाई, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तोफा भाई की नहीं टारगेट आ हो रही? जाएगा ना उनको, नहीं, उनके एकदम ऊपर एकदम हमला क्लियर आ करना, रही है आपकी अटैक आवाज़। करना। हाँ, तो मैं ये जी, कह रहा था बस। बाकी इस पे बात कर हो चलो सकती है, ठीक। इस पे लंबी चर्चा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, होगा एक और ही। ले लेता हूँ। ये मेरा हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, आगे बोलिए। अच्छा। आगे लाइए स्क्रीन पे। पापा दूसरी ले लेते हैं। अब फला काटी बोला कि दस ठीक, दस का ले लेते हैं, अखबार हमें बाद ठीक। में दे देंगे पापा की, तो हाँ, एक ले लिया। अबे तू जा ना यार। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है तोफा भाई। हाँ, हाँ, वो मेरा लड़का है, वो परेशान कर रहा है, पैसे के लिए परेशान कर रहा है। हाँ सर। जी, ये ये क्या दूसरी। है? गुइनियन पिग मैन, इन्होंने $2 का दिया है। हुँ, इनका मैसेज पढ़ देते हैं। जहन्नुम का जी। कॉन्सेप्ट जहन्नुम हिंदुइज्म का में नहीं है। कॉन्सेप्ट। हाँ, बकवास। हाँ, वो मैं तो उनको पहले रोक दिया था ना। ऐसा है ना, जो अपने आप को एथिस्ट बता रहे थे, तो एक विशाल भाई उन्होंने जवाब दिया था, कहा था कि मैं जवाब देता हूँ कि सारे धर्म मतलब कि जहन्नुम का डर दिखाते हैं, सारे धर्म में। तो मैंने उनको, मुझे गलत लगा, मैं उनको रोक दिया। भाई मुझे सारे धर्म की बात नहीं, मैं यहाँ इस्लाम की बात हो रही है। ये चैनल इस्लाम पर बात करता है, और उनका सवाल इस्लाम पे है। वो मुसलमान रह चुका है, वो अब एथिस्ट बता रहा है। तो जी, हमें उनको इस्लाम के हिसाब से जवाब देना है, ना कि दूसरे धर्मों के हिसाब से। तो ये तो मुझे भी गलत लगा था, जो इन्होंने भाई साहब ने अभी मेंशन कर दिया है। इन्होंने $2 का चैट दे करके इन्होंने अपना मैसेज मेंशन कर दिया है। तो खैर, तो मैं तो, मुझे पहले भी इस चलो। बात से एतराज था। ठीक है, आगे अगला मैसेज खोलिए। अगला है कोई सुपर सेट अब्दुल्ला भाई? हाँ, हाँ, हैगा। हाँ, वही गुनियस पिग लो, मैन भाई साहब है वो, उनका खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, नहीं, कुछ हो चलो। रहा है क्या? हाँ, वही पिगमैन भाई साहब का है, ये है, $5 ऊपर का है। है। हाँ, $5 का नहीं, है। कुछ नहीं हो रहा। आ रही है आवाज? जी, दोबारा दिया है इन्होंने। हाँ, दोबारा दिया है आ रही है गुनियन आवाज़, ये दोबारा पिगमैन है, वो साहब 2 ने। का था, ये 5 का है। हाँ, ये 5 का दिया है, $5 का इन्होंने दिया है। उनका मैसेज पढ़ देता हूँ। हटाओ और इस विशाल को। हाँ, विशाल के बारे में बोल रहे हैं, हटाने के लिए। वो तो तभी मैंने उनको रोक दिया था, मैं पहले ही आपके मैसेज में ये मेंशन कर दिया हूँ मैं बात। हाँ, यहाँ सनातन को गलत दिखाने आया है ये। हाँ, ठीक है, चलिए, हटा दिया आपने। अपना नेट रह क्या ये अब्दुल्ला भाई? हटा दिए। हैं? हाँ, चलिए, तो हाँ, ये पढ़ दिया, अपना पूरा आप पढ़ खुद ही दिया हट रहा, ना आपने क्या इनको। दिक्कत आ रही है इसके अंदर? चलो, ये ले लो, ऑटोमेटिक पर सेट हो गया होगा। हाँ, ये लिखा हुआ लास्ट है है। मीना सिंह जी। हाँ, मीना सिंह जी ने ₹40 का किया है। इन्होंने कहा बिना रेफरेंस के बात नहीं, खुतबा नहीं सुनना है। हाँ, वो पहले मैंने मेंशन उसको बोल दिया है कि भाई तेरा खुतबा सुनने थोड़ी ना बैठे यहाँ पे। तो कोई भी बात कर रहा है तो यहाँ स्क्रीन पर रेफरेंस खुलवा। सही बात। मैं तो पहले, अब्दुल्ला भाई थोड़े सीधे हैं, मैं तो सीधा बात करता हूँ भाई, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। बात करनी है कर, नहीं तो दफा हो, कोई बात नहीं। हमें अपने हिंदू भाइयों से या सनातनी भाई जुड़ेंगे, हम उनसे डिस्कस कर लेंगे, हमारे व्यूवर है, 2-4 बातें कर लेंगे, एंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हम 4 घंटे की नहीं करें, 1 घंटे की करेंगे, 1.5 घंटे की करेंगे, 2 घंटे की करेंगे। जो हमारे, तू मोमिन है, तू नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मत जी, आ। लेकिन हमारे सनातन भाई, हमारे व्यूवर्स जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उनसे ही हम दुख सुख बातें कर लेंगे, कुछ अच्छी बातें कर लेंगे, कुछ उनकी नॉलेज हमारे अंदर आ जाएगी, कुछ हमारी इस्लामिक नॉलेज उनको पता जी, चल जाएगी। हम आपस में डिस्कशन सही कर बात। लेंगे, अपने सभ्य भाषा में कर लेंगे, जो हमारा संविधान इजाज़त देता है। ठीक है, कोई नहीं, हमारे लीजिए। नहीं, अगर मोमिन नहीं आ रहा तो हमें कोई परवाह नहीं है। लीजिए, हमारे जो सनातनी भाई है, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सजेशन लेंगे अपने बारे में, कुछ हम बताएंगे तो उनको इस्लाम के बारे में। बोलिए। तो भाई नमस्कार। ये महाराणा भाई आए हैं, जी जरा नमस्कार इनसे बात सर। कर लेते हैं। महाराणा जी भाई, नमस्कार सर।
नमस्कार भाई, एक चाचा भाई हैं। अरे तो भाई आपकी बात नमस्कार भाई। सुनकर मुस्लिम आएंगे नहीं? नहीं है, मत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सवाल करते रहेंगे भाई। अगर तुम्हें शर्म है तो आओ, अगर इतनी शर्म लग रही है तो आओ, हमारे सवालों का जवाब दो, यहाँ आकर हमसे डिस्कशन करो, हमें गलत साबित करो। हम तो रेफरेंस रखकर बात करते हैं अरे कि एक्स तो मुस्लिम भाई झूठे हैं। आप एक चीज बताइए, जिनको 9 साल की बच्ची और 18 साल की बच्ची में फर्क दिखता नहीं है, वो क्या कुछ सोच देंगे सवाल का जवाब? हाँ, अब ये भी बात आपने बिल्कुल सही कहा है। वो क्या जवाब देंगे, जलेबियां सही तलेंगे बात बस। है। ये वाली बात सही की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बिल्कुल भाई, सही सही। कहा आपने। यार नहीं, ये नहीं वाली नहीं बात किसी भाई मेरे को सूट करती है। नहीं किसी क्लियरली ऐसी नहीं चीजें किसी जब मुसलमान पर पता है। कमेंट देखो, मैं किसी की किताब पर या किसी की उस पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी इस्लाम पे भी कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो साइंटिफिक बोल रहा हूँ कि 9 साल की बच्ची और 18 साल की बच्ची को जो चीज अंतर नहीं कर सकती वो चीज आपको उत्तर क्या देगी? जी बिल्कुल सही। वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर लग रहा है तुम्हें कि हम गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल तो रहे भाई हैं, मुझे आवाज तो कटी आ रही, आओ। तुम्हें भी कटी आ रही भाई की आवाज? थोड़ा डिस्टर्ब आया उनकी आवाज में बीच में। भाई हेलो, साहब की आवाज थोड़ी आवाज कटी सर? है। तो सर हाँ, मैं ठीक एक बात थोड़ी बोल थोड़ी डिस्टर्ब है। मैं अच्छा मैंने एक अच्छा बात अच्छा, बोल लूं। मुझे लगा मेरे नेटवर्क पर। हाँ, जी भाई बोलिए बोलिए, बोलिए। जी मेरा मैं एक फिर बात हम रख चाचा रहा से बात हूँ कि करेंगे। बोलिए। मैंने पता नहीं, मैं अपने आइडियोलॉजी शेयर करने आया था, हालांकि मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या शेयर किया, जावेद लेकिन भाई मैं ये बोलना चाहता, मैं मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही, बोलिए। जी मैं बोल रहा था कि मेरी जो जी भाई आइडियोलॉजी आ है, रही मैंने पता जावेद नहीं भाई, क्या, बोलिए। मैं बोल रहा था मेरी आइडियोलॉजी क्या क्या शेयर मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, दोस्त लोग के बीच रहता हूँ, ये भाई, तो आप स्ट्रीम हुई है, मैं चाहता हूँ कि एक व्यूअर हो गया या फिर कोई आप ही हो गए, ये सब सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत कोई गंद आवाज कट रही है। आपकी आवाज बहुत गंदी तो है। भाई मुझे कटी आ रही है, तुम्हें भी कटी आ रही है भाई ना, की आवाज? हाँ, वो आवाज गंदी है उनकी, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। जावेद भाई है, जावेद भाई बोल रहे हैं। आवाज गंदी है भाई, दोबारा जुड़िए। आप एक दो भाई दोबारा जावेद जी भाई दोबारा ज्वाइन जुड़िए कीजिए। निकल के। अब चाचा जी जावेद से भाई बात से, कर लेते हैं। हाँ, चाचा जी से जावेद बात भाई कर आवाज लीजिए। गंदी थी तुम्हारी, दोबारा जुड़िए निकल के, फिर बात करेंगे, फिर आपकी बात को लेंगे हम, इसलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ चाचा जी। जी हाँ जी, जी चाचा जी बोलिए। नमस्ते सभी को। जी सभी को नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते आज नमस्ते। मेरे दिमाग में निकल गया, मैं वरना पहले स्ट्रीम में जुड़ जाता। मैं गाड़ी में मेरे दोस्त के साथ में ट्रैवलिंग में था, अभी गाड़ी ये नाश्ते के लिए गए हैं, तो मैंने बोला कि चलो जितना टाइम हो उतना टाइम मैं आपके साथ जुड़ जाओ। मैं सुन रहा था तो भाई ये वो खुतबा ही दे रहा था, वो नीला कबूतर ही था। और आपने जो अब्दुल्ला भाई को जो कुछ सिखाया ना कि अब्दुल्ला भाई अभी से ना आप नए नए हैं, फिर 6 महीना 8 महीना 12 महीना मोमिन इतनी जलेबियां बनाते हैं ना कि आपका दिमाग सर पे घूम जाएगा और आपको भी गाली देने का मन हो जाएगा। और तो भाई आपने बिल्कुल उसको इतना लताड़ा, सही फॉर्म में लताड़ा ना कि मैं खुश हो गया। आप अब्दुल्ला भाई के साथ हर रोज आया करें, जब जो भी स्ट्रीम चालू हो ना तब। अब आप कंटिन्यू करें, मेरे पास जितना बख्शी टाइम सर, है उतना मैं बख्शी सर, सुनता हूँ। और कुछ मेरे को बख्शी याद सर, आएगा बोलने का चांस होगा तो मैं बोल दूंगा। कंटिन्यू करिए आप। बख्शी सर, जी वो जी हाँ एक ये लोग क्या है कि ये लोग क्या है कि वो आता है ना, वो चैनल, पाकिस्तानी चैनल, जुल्फी अली खान भट्ट, आमिर अग्गा के चैनल से आते हैं, और वहां पर ये सनातन धर्म की नकली किताबें पढ़ के आते हैं और यहाँ पर ज्ञान फैलते हैं। ये भी वही लोग हैं जो अपनी माँ को मानते, बहन को बहन नहीं मानते। मैं किसी धर्म पे कमेंट नहीं कर रहा, साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली। क्या इफ यू खून डोंट माइंड, में शादी तो करना सही है? मैं